चुनावी साल में हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक गर्माती हुई नजर आ रही है। शनिवार को रोहडू में विक्रमादित्य सिंह के बयान को कैबिनेट मंत्री सरवीन चौधरी ने निंदनीय और निराशाजनक करार दिया है। शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री सरवीन चौधरी, विधानसभा में उप मुख्य सचेतक कमलेश कुमारी, विधायक इंदौरा से विधायक रीता धीमान और पच्छाद की विधायक रीना कश्यप ने विक्रमादित्य सिंह से सवाल किया कि उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि विक्रमादित्य सिंह गोद में बैठने का क्या मतलब होता है। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह को बोलने से पहले सोचना चाहिए। विधायक ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि रोहडू आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है और अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित महिला पर इस तरह की टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी विधायक की महिलाओं को लेकर इस तरह की टिप्पणी पार्टी की मानसिकता को भी दर्शाता है। विक्रमादित्य सिंह को यह नहीं भूलना चाहिए कि उनकी मां प्रतिभा सिंह भी एक महिला है। कैबिनेट मंत्री सरवीन चौधरी ने कहा कि इससे पहले विक्रमादित्य सिंह की माता और हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने गुड़िया को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने गुड़िया रेप केस को एक छोटी वारदात बताया और बाद में इसका ठीकरा मीडिया पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि दोनों मां बेटे बयान देने के बाद उसका ठीकरा मीडिया पर फोड़ने की कोशिश करते हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार आते ही गुड़िया सक्षम बोर्ड का गठन किया गया था। इसके अलावा गुड़िया हेल्पलाइन के जरिए भी महिलाओं तक सहायता पहुंचाने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि बीते 4.5 सालों में गुड़िया हेल्पलाइन पर 8,409 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनका समाधान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि गुड़िया हेल्पलाइन के जरिए महिलाओं की शिकायत का निवारण 24 घंटे में कर मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट सौंपनी होती है। कैबिनेट मंत्री सरवीन चौधरी ने महिला सुरक्षा के लिए भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर की। पत्रकार वार्ता के दौरान मीडिया कर्मियों ने कैबिनेट मंत्री सरवीन चौधरी और उपस्थित अन्य विधायकों से धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया के मामले को लेकर भी सवाल पूछा। इस पर कैबिनेट मंत्री ने इसे विधायक और उनकी पत्नी का निजी मामला होने की बात कहकर टाल दिया। साथ ही कैबिनेट मंत्री विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज के वायरल चैट के विषय में पूछे गए सवाल पर मुस्कुराती हुई भी नजर आई। तो उसके बारे में मैं सीधी टिप्पणी नहीं है ना मैडम, गुड़िया सक्षम बॉडी बना दिया जी जी, लेकिन गुड़िया के माँ बाप को अभी तक सेटिस्फाइड नहीं कर पाए। वो सिर्फ ये आरोप लगाते कि इसमें पूछ रहा हूँ कि इसमें सिर्फ राजनीति करती दोनों पार्टियां। हमने तो आज दिन तक राजनीति की नहीं। ये जिस तरह से प्रतिभा सिंह जी ने इसको हल्का में लेकर कमेंट किया, आज बात उस चीज़ की हमने आपके बीच में रखी। मैम, जिस तरह से महिलाओं के सम्मान की आप बात कर रही हैं, सीमेंट उठाकर महिला जो है दौड़ लगाती हुई वीडियो वायरल हो रही है, उस विषय पे आप क्या कहेंगी? देखो, महिला हर क्षेत्र में, सेना में भी, हर जगह पे, राजनीति में भी, घर में भी सक्षम होकर काम कर रही है। और वहाँ तो अभी उनका कम किया है, 50 से कम करके 25 किया है। कमलेश जी, इस पे थोड़ा मुर्मू जी, वो आपके सामने राष्ट्रपति बनने वाली है। आज तक कमान कभी भी हिमाचल में किसी नेत्री को नहीं मिली है। क्या मतलब भाजपा का ये कि अलग दिन, ठीक है भाजपा महिला मोर्चा है वहाँ पर है या अलग है, भाजपा की ओवरऑल अगर भाजपा की बात करें, क्यों आज तक ऐसी नेत्री भाजपा को नहीं मिल पाई है जो पूरी कमान संभाल सके? ये बहुत मान सम्मान है कि आज हम 4 महिलाएं जो हैं, वो एक मंत्री हमारे बीच में बैठी है, एक विधानसभा की उप मुख्य सचेतक यहाँ बैठी हैं, 2 विधायिकाएं यहाँ बैठी हैं। ये बहुत मान सम्मान की बात है। मैम, आपकी विधानसभा की महिला जो है वो किसी भी क्षेत्र में काम करती है। जिस माँ ने जन्म दिया, पाला पोसा, परिवार का पालन पोषण किया, उसके लिए जो है वो कोई भी काम जो है वो कठिन नहीं है। आज महिला जो है वो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो खड़ी है। हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण किया, एक बराबर करने का जो है वो उनके लिए मान सम्मान दिया। और मुझे लगता है कि आज वो महिलाएं नहीं हैं, आज वो महिलाएं हैं जो घर में भी काम करती हैं। अगर गोबर की एक डल भी उठानी होती है तो मुझे लगता है वो डल जो है वो कम से कम 50 किलो से कम नहीं होती, ज़्यादा होती है। अगर लकड़ियाँ लानी पड़ती हैं तो मैं खुद अपनी बात करती हूँ कि अगर लकड़ी का गट्ठा भी लाना होता था तो वो मुझे लगता 50 किलो से कम नहीं बल्कि ज़्यादा ही होता था। और इसमें मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज महिलाएं जो हैं, हमने स्वयं भी किया है, और महिलाएं जो हैं आज हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। जब महिला जो है वो एक बस ड्राइवर बन सकती है, बस चला सकती है, सेना में काम कर सकती है, एक जिला की अधिकारी हो सकती है। मैं तो ये कहती हूँ हमारी हम जिला बात नहीं है।
और चुनाव अगर आ रहे हैं तो किसी भी चीज़ को, किसी भी महिला को हल्के में लेना और इस तरह का बयान कर देना, ये एक अपने आप में आपराधिक मामला भी है और निंदनीय मामला भी है। अगला कदम क्या रहने वाला है आप लोगों का? प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने आज की है, आगे आप क्या करने वाले हैं? आगे की रणनीति बनाएंगे क्या है, क्योंकि इसमें महिला मोर्चा ने भी अपना बयानबाजी की है, उन्होंने भी अपने फेसबुक अकाउंट पे अपनी अपनी बात अपने अपने तरीके से की, क्योंकि सबको ठेस लगी इस बात से। और स्पेशली भाजपा की नेत्री बोलना, किसी भी महिला के बारे में बोलना और महिला कह दिया, और वो भी एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, और रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी की महिला के बारे में, किसी महिला के बारे में इस तरह सा बयान करना, मुझे लगता है इसमें हमें सबको दुख लगा तो हम सामने आए हैं। अगले कदम की बात इसलिए पूछी जा रही है, 3-4 विकल्प आपके पास हैं। राज्यपाल के पास जाया जा सकता है, विधानसभा स्पीकर के पास जाया जा सकता है, FIR की जा सकती है, क्या करने वाले हैं आप? निश्चित रूप से वो वहाँ की महिलाएं सब देख रही, कर रही हैं, हमारी सरकार भी देखेगी, हम महिलाएं भी देखेंगे। उन्होंने माफ़ी भी तो मांगी है, इस पर क्या कहते हैं? उसका आप क्या ही नाम देना चाहते हैं उनको? क्या वे जैसे कमलेश जी ने कहा भी कुछ भी कह दो, उसके बाद एक शब्द बोल दो तो हो गया सब। जो कहा है पहले उसकी बात तो पूरी की जाए, आप लोगों पता तो लगे। आप लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब क्या था, और इसके पीछे अगर आप क्या मांग कर रही हैं? आपकी माफ़ी मांगे वो क्या? नहीं, माफ़ी की बात तो हमने कही ही नहीं। मेरे किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है, उसका जिक्र ही नहीं किया है। हमें लगता है कि ये गलत कदम है, समाज में के सामने भी आना चाहिए और उस पर जो भी एक्शन बनता है वो भी होना चाहिए। विक्रमादित्य के अलावा आपने प्रतिभा सिंह पर भी एक बात कही है कि गुड़िया कांड को लेकर उन्होंने जो एक बयान दिया था, उस पर आप क्या कहते हैं? निश्चित रूप से उसको हल्के में कह देना। आज अगर उनकी अपनी बेटी गुड़िया होती तो ऐसा बयान दे सकता है? कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता। और उन्होंने किस मंशा से दिया, या तो मुझे लगता है कि वो जो पायलट जो है उनके बने होते थे उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, बाकियों के लिए, गुड़िया के पेरेंट्स के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रहा, संजीवती नहीं रही, तो उन्होंने इस तरह का बयान किया जो निंदनीय है। हाँ, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, ये आपको लिख सकते हैं। हाँ, तभी की आपके पैदा होने की तो पहले की बात होगी, आपके पैदा होने की। हाँ जी, बाहर निकलने का अधिकार, वोट तो था ना, पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। आज अगर आप ऑल ओवर हिंदू संस्कृति में बहुत, सुनिए मेरी बात, अगर आप कंपेयर करें ना पूरे विश्व में यहाँ पर फ्रांस में, सुनिए, बड़ी गार्गी हमारे टाइम की गार्गी जो हमारे संस्कृति में हुई है, हिंदू संस्कृति में गार्गी जैसी महिलाएं हुई हैं जो भाई ऐसे तो सक्षम महिलाओं के बड़े एग्जाम्पल है, सक्षम महिलाओं के बहुत एग्जाम्पल है, वो तो हम कह रहे हैं। झांसी की रानी सुना होगा आपने, ये तो मुगल के टाइम में जो है ना हमारी महिलाओं की शिक्षा पर रोक लगी है, लेकिन हमारे पुराने ये ऑल ओवर इंडिया के साथ साथ पूरे विश्व में भी ऐसे चलता था। फ्रांस में जब महिलाएं काम करती थी फैक्ट्री में, तो जो पगार है उनको आधी मिलती थी। तब उन्होंने एक क्रांति हुई, वहाँ पर रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद उनको पगार बराबर मिलने लगी महिलाओं को। ये तो पूरे विश्व का अगर कंपेयर करें, वहाँ से भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। आपके पत्रकारों की जमात में महिलाएं मुझे यहाँ भी उसी अनुपात में कम दिख रही हैं। ये तो समय आएगा तो आप 50-50 हो जाएंगे, तो हर जगह। जब विशाल नहरिया की जो वाइफ है, उन्होंने सवाल खड़े किए थे कि विशाल नहरिया उन्हें परेशान करते हैं, उस समय वो उनका अपना पर्सनल एजेंडा हो सकता है, वो उनका पर्सनल है। लेकिन आज हम आए हैं प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य के ऊपर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने के लिए। विशाल नहरिया की वाइफ पर कोई टेक नहीं है, वो अपने तरीके से चलेंगे, उसमें भाजपा और कांग्रेस ने कुछ नहीं करना, वो उनका अपना निजी मामला है। हाँ तो है, तो हंसराज जी का भी वो चल रहा है, उनका केस चल रहा है, वायरल हुआ था, विधानसभा उपाध्यक्ष का भी चैट वायरल हुआ था, उस पर भी क्या कहें? अच्छा, क्या चैट था बताइए। वैसे तो मैडम अगर निकालने लगे, कुल्लू का मामला था भाजपा का जी, जिसके कारण जो है ना भाजपा नेत्री को फिर बाहर भी किया गया। ये वैसे तो पार्टियों में बहुत कुछ चल रहा है, आप भी वही कह रहे हैं कि चलता रहेगा, बहुत कुछ है, चलता नहीं रहेगा। ये हमें अपनी मानसिकता को हमें अपनी मानसिकता को ये रखना है कि गलत जहाँ बोला गया, अब ऐसे कैसे सुन लेना भी भाजपा नेत्री गोद में बैठी है, आप ही बताइए, क्या ये आपत्तिजनक नहीं है? ये आपत्तिजनक है। मैडम, उन्होंने शाम को जो वीडियो अपना फेसबुक पे डाला है,
उन्होंने उस बात को फिर से जस्टिफाई किया। उन्होंने कहा मैं अपनी बात से स्टैंड करता हूँ कि जो मैंने कहा है कि उनकी ठेकेदारों के साथ, जो लोकल ठेकेदार है उनके साथ मिली भगत है और वो अपने मन चाहे हिसाब से। ये नहीं कहा उन्होंने, आप ये तोड़ मरोड़ के कहने की बात है। बाद में जो मर्जी करे, बाद में तो पत्रकारों को भी कह दिया कि आप तोड़ मरोड़ के लगा रहे हैं। जो इनिशियली उन्होंने कहा है वो सब जगह आया है। सारे पॉलिटिशियंस पत्रकारों को ही टारगेट करते हैं। भाई साहब मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि इसमें किसी के मुंह पे थप्पड़ मारना और उसके बाद कहना कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस की कार्य संस्कृति ऐसी है, वो महिलाओं का कभी सम्मान नहीं करते हैं। जब हमारी विधानसभा चल रही थी तो हर्षवर्धन जी ने 68 विधायक वहाँ बैठे थे, तो उन्होंने अपने विधानसभा में कहा था कि ये जो पंचायती राज संस्थाओं में 50% महिलाएं जो हैं वो चुन के आई हैं, इनको फंक्शनिंग का ही पता नहीं है और इनकी वजह से जो है वो करप्शन जो है वो बड़ी है। तो मुझे लगता है इनकी कार्य संस्कृति में ही ऐसा है। और दूसरी बात, जो एक सांसद है और एक मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद है, वो अपने मुंह से कहती है कि गुड़िया कांड भी एक आम छोटी बात है। उस गुड़िया कांड, उस गुड़िया के फादर से पूछना, उसकी मदर से पूछना, उसके भाई से पूछना कि वो छोटी बात है। और ये जो भरी सभा में ये कहना एक महिला के ऊपर कि वो किसी की गोदी में बैठी है और उसके ऊपर जो है वो 50 लोगों ने हुटिंग की हुई है, ये मुझे लगता है ये बहुत निंदनीय बात है।